नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास। जैसा कि समाज में जो महिलाओं की स्थिति है वो भारतीय समाज की हम बात करें तो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की स्थिति हम कह सकते हैं। यानी कि महिलाओं की परिस्थिति भारतीय समाज में पुरुषों की अपेक्षा निम्न है और महिलाओं को विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। और भारतीय समाज में महिलाओं की जो परिस्थिति है वो विभिन्न कालों में अलग अलग रही है। जैसे कि वैदिक काल में महिलाओं की परिस्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे मध्यकाल तक आते आते महिलाओं की परिस्थिति बहुत निम्न हो गई या दयनीय हो गई। परंतु ब्रिटिश काल में और उसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा, लेकिन फिर भी महिलाओं को विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना वर्तमान में भी करना पड़ रहा है। आज हम देखेंगे कि जो महिलाओं की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भारतीय समाज में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले है इसमें सुधार आंदोलन। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ जो समाज सुधारक थे, आंदोलनकारी थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, महर्षि कर्वे आदि ने भारतीय समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति पर विचार किया और उसे सुधारने के लिए प्रयास किया और विभिन्न आंदोलनों का संचालन किया। और इन आंदोलनों के द्वारा महिलाओं की जो स्थिति थी उसको ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया गया और बाद में इनके प्रयासों के फलस्वरूप बाल विवाह को समाप्त किया गया और विधवा पुनर्विवाह को प्रचलित करने का जो जनमत था उसके तैयार करने में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने और पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुपत्नी विवाह और विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया और इनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया 1856 में। इसी प्रकार केशव चंद्र सेन के प्रयासों से विशेष विवाह अधिनियम बना, जिसने कि विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की। इसी प्रकार कई महिलाओं और महिला संगठनों ने महिलाओं के जो अधिकार थे उनकी प्राप्ति के लिए और उनमें चेतना जागृत करने के लिए प्रयास किए। इन महिलाओं में जैसे रमाबाई रानाडे, मैडम कामा, तोर दत्त, मार्गरेट नोबल, एनी बिसेंट आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जैसे कि संगठन जैसे कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय महिला समिति, विश्वविद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट आदि संगठनों ने भी जो महिलाओं के ऊपर विभिन्न प्रकार की जो समाज के द्वारा निर्योग्यताएं लागू की गई उन्हें कम करने के लिए और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास किए। नेक्स्ट है संवैधानिक व्यवस्थाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के द्वारा विभिन्न कानून बनाकर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए गए हैं। इनमें 1955 के जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें स्त्री और पुरुषों को विवाह के संबंध में समान अधिकार दिए गए हैं, बाल विवाह को समाप्त किया गया है और महिलाओं को विवाह विच्छेद और विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति प्रदान की गई है।
और इसी प्रकार 1956 का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वह स्त्रियों और कन्याओं का जो 1956 का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें महिलाओं को पुरुषों के समान ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार जो अन्य अधिनियम है उनमें है स्त्रियों और कन्याओं का जो अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम और दहेज निरोधक अधिनियम आदि के द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं और इन अधिनियमों के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। यद्यपि अधिक सुधार नहीं हुआ है, लेकिन इन कानूनों के बनने से महिलाओं में एक प्रकार की चेतना आई है। अपने अधिकारों के लिए, अपने स्थिति के लिए, जो उनकी दयनीय स्थिति है समाज में, उनकी स्वयं की स्थिति के प्रति उनमें एक प्रकार की चेतना का संचार हुआ है और इन कानूनों का उपयोग भी महिलाओं के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के फलस्वरूप महिलाओं में जब शिक्षा का प्रसार हुआ तो वे परंपरागत जो बंधन है, रूढ़िवादिता है या जो धर्म के कारण जो बंदिशें उनके ऊपर लागू की गई है उनसे मुक्त हुई है और विभिन्न जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको उन्होंने दूर किया है, उनका त्याग किया है और शिक्षा के फलस्वरूप उनमें तर्क करने की जो शक्ति है वो जागृत हुई है और आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो महिलाएं हैं वो किसी भी प्रकार का जो बंधन है उनको वो नहीं चाहती है और शिक्षा प्राप्ति से महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है और शिक्षा एक प्रकार का अपनी जो दयनीय स्थिति है महिलाओं की स्वयं की, उनसे मुक्ति पाने का शिक्षा एक प्रमुख माध्यम है और शिक्षा प्राप्त करने से महिला अपने अधिकारों के प्रति जागृत होती है और स्वयं आत्मनिर्भर भी बनती है। नेक्स्ट प्रयास है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप जो पश्चिमी संस्कृति में जो है स्त्री पुरुष की जो समानता की भावना है, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया है और पश्चिम के संपर्क का जो प्रभाव है वो भारतीय महिलाओं पर भी पड़ा और वे अपने जीवन में पश्चिम के जो मूल्य हैं, विचार हैं, विश्वास है उनको अपनाना उन्होंने शुरू किया और उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अपने अधिकारों की मांग की और जिसके फलस्वरूप उन्हें कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुविधाएं और अधिकार प्राप्त हुए। नेक्स्ट प्रयास है औद्योगिकरण और नगरीकरण का प्रभाव। औद्योगिकरण के कारण महिलाओं की पुरुषों पर जो आर्थिक निर्भरता है वो कम हुई है और वे स्वयं विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है, कारखाने हैं उनमें काम करने लगी है। इनमें इससे उनमें एक आत्मविश्वास जागा है और आत्मनिर्भरता उनमें पैदा हुई है और पुरुषों की जो दासता है और निर्भरता है वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है और नगरों में व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो अधिक पाई जाती है। इस कारण नगरों में जो प्रेम विवाह है या अंतर्जातीय विवाह है, विधवा पुनर्विवाह है, उसको बुरा नहीं माना जाता और नगरों में महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं और नगरों में वे राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। तो इस प्रकार औद्योगिकरण और नगरीकरण ने महिलाओं की स्थिति को परिवर्तित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है योजनाएं। ये सरकार के द्वारा जो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए या महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की गई है। इन योजनाओं में जैसे कि महिला समृद्धि योजना,
इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनमें बचत को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है और वर्तमान में इस योजना को स्वयं सिद्धा योजना में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की जो 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार रोजगार के लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं महिलाओं के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है अपने उद्योग खोलने के लिए या कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए, इस प्रकार की योजनाएं भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनमें कि रोजगार तथा प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का जो कार्यक्रम है स्टेप कार्यक्रम, इसके अंतर्गत महिलाओं को कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, रेशम उद्योग आदि के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार प्रशिक्षण, रोजगार और उत्पादन केंद्र योजना है और है महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्रवाई की योजना। इसमें महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार और पेशेवर यौन उत्पीड़न का सामना करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई है और जिसने संबंधित विभागों को कार्रवाई की योजना बनाकर भेज दिया और जिसके निर्देशानुसार जो राज्य सरकारें हैं वो उसके निर्देशानुसार कार्य करती हैं महिलाओं और बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना के अंतर्गत इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की व्यवस्था है, जिसमें परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर कार्यान्वित करने वाले जो प्रशिक्षु हैं, उनके पर्यवेक्षक हैं और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। इसी प्रकार जो अन्य योजनाएं हैं जिसमें कि स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना है, दुर्गा भाई देशमुख पुरस्कार योजना है, इसके अंतर्गत महिला विकास से संबंधित जो पुरस्कार है प्रतिवर्ष ऐसे संगठन को दिया जाता है जिसने कि महिला अधिकारिता और महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष कार्य किए हैं। इसी प्रकार जैसे स्वधारा योजना है, इसमें कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ के लिए इस योजना के अंतर्गत आवास, खान पान, स्वास्थ्य की देखभाल, आचरण संबंधी प्रशिक्षण, कामकाजी हुनर, उनके व्यक्तित्व का विकास आदि कार्य इस योजना के अंतर्गत किए जाते हैं। वंदे मातरम योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। परिवार परामर्श केंद्र, इस प्रकार के जो केंद्र है उनका उद्देश्य अत्याचार की जो शिकार महिलाएं हैं या पारिवारिक असहयोग की समस्या का सामना करने वाली महिलाओं और बच्चों को रोकथाम और पुनर्वास की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। इस प्रकार भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं और इन प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है और धीरे धीरे वे अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रही है और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति हो, आर्थिक क्षेत्र हो, खेल जगत में आगे बढ़ रही हैं।